श्रीपाल ने रत्नसानों की ओर प्रस्थान करते समय धवल से भी अपने साथ चलने का अनुरोध किया। उसने कहा, आप जाइए, आपको ना कोई काम है ना कोई चिंता। आप जिस कार्य को सोचते हैं वह अनायास ही सिद्ध हो जाता है। हमें तो खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। बड़ी कठिनाई से दिन में एक बार खाने का अवकाश मिलता है। ऐसी अवस्था में आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? श्रीपाल धवल सेठ के कुटिल स्वभाव से भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने उससे अधिक अनुरोध करना उचित न समझा। अपने कुछ आदमियों को साथ ले तुरंत जिंदास के साथ चल दिए। कुछ ही समय में सब लोग ऋषभदेव भगवान के मंदिर के पास जा पहुंचे। वहां पहले से ही लोगों की बड़ी भीड़ थी। जिनदास ने सोचा, यदि ये सब लोग एक साथ ही मंदिर में प्रवेश करेंगे तो पता न लगेगा कि किसकी दृष्टि पड़ने से मंदिर के किवाड़ खुले। इसलिए उसने एक एक मनुष्य को मंदिर के अंतर्द्वार तक जाने की आज्ञा दी। इस व्यवस्था के अनुसार वहां जितने मनुष्य उपस्थित थे सभी मंदिर के उस भीतरी दरवाजे तक होकर लौट आए, किंतु ना तो मंदिर के किवाड़ ही खुले न किसी को देव प्रतिमा के ही दर्शन हुए। अंत में श्रीपाल की बारी आई। श्रीपाल ने स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण किए, पूजन की सामग्री लें, मुखकोश बांधकर सविनय मंदिर में प्रवेश किया। अंतर्द्वार के निकट पहुंचते ही मंदिर के किवाड़ खुल गए। इस घटना से चारों ओर आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। उपस्थित जनसमुदाय जय जयकार करने लगा। तुरंत ही ये शुभ समाचार राजा को पहुंचाया गया। राजा ने जब ये सुना कि रत्न मंजूषा का पति आ पहुंचा है और उसकी दृष्टि पड़ते ही मंदिर के किवाड़ खुल गए, तब उसे बहुत ही आनंद हुआ। वह उसी समय सपरिवार जिन मंदिर की ओर रवाना हुआ। जिस समय राजा कनक केतु जिन मंदिर में पहुंचा, उस समय श्रीपाल जिन पूजा कर रहे थे। पहले द्रव्य पूजा कर फिर भाव पूजा की। अनंतर चैत्यवंदन एवं स्तुति कर जब वो रंग मंडप में आए, तब राजा ने परिजनों सहित उन्हें प्रणाम कर उनका स्वागत किया। इसके बाद मंदिर के किवाड़ खोलने के लिए कृतज्ञता प्रकट कर राजा ने श्रीपाल से उनके कुल और वंशादि का परिचय पूछा, परंतु कुमार अपने मुंह से क्यों कोई बात कहने लगे। वे मौन ही रहे। उत्तम पुरुष कदापि अपने मुंह से आत्म प्रशंसा नहीं करते। इस समय एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। अचानक आकाश किसी दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। सब लोग चकित होकर आकाश की ओर देखने लगे। इसी समय एक विद्याचारण मुनि भूमि पर उतरे। उन्होंने प्रथम मंदिर में जाकर प्रभु के दर्शन कर स्तुति की। तदनंतर रंग मंडप में देव रचित सिंहासन पर बैठकर लोगों को उपदेश देना आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे भव्य जीवों, तुम लोग सिद्ध चक्र की उपासना करो, जिससे इस और उस जन्म में अनेक प्रकार की सुसंपत्ति प्राप्त हो सके। दुख, दुर्भाग्य, व्याधि, उपाधि, संकट और उपद्रवों का नाश हो और तुम लोग अनंत सुख के भोक्ता हो सको। नवपद के सेवन से श्रीपाल ने जिस प्रकार सुख संपत्ति प्राप्त की है, उसी प्रकार तुम भी प्राप्त कर सकते हो। मुनिराज की ये बातें सुन लोगों ने श्रीपाल का परिचय पूछा। मुनिराज ने विस्तार पूर्वक श्रीपाल का चरित्र कह सुनाया। अंत में उन्होंने कहा, यही श्रीपाल इस समय यहाँ आए हुए हैं। इन्हीं की दृष्टि पड़ने से मंदिर के ये द्वार खुले हैं। इस प्रकार लोगों को श्रीपाल का परिचय दे मुनिराज आकाश की ओर उड़ गए। लोग बड़ी देर तक उनकी ओर देखते और नमस्कार करते रहे। कुमार श्रीपाल का चरित्र सुनकर राजा को बहुत ही आनंद हुआ। उसने मंदिर के बाहर निकलते ही अपने परिजन और नगर निवासियों के सम्मुख कुमार को तिलक लगाकर उनसे मदन मंजूषा के साथ पानी ग्रहण करने की प्रार्थना की। कुमार ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। चारों ओर इस समाचार से आनंद व्याप्त हो गया। कुमार अपने निवास स्थान को लौट आए। दोनों ओर ब्याह की तैयारियां होने लगीं। शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में कुमार ने मदन मंजूषा का पाणी ग्रहण किया। राजा ने कुमार को रहने के लिए एक अच्छा स्थान प्रदान किया। कुमार अपनी दोनों रानियों के साथ वहीं मौज से रहने लगे। चैत्र मास आने पर नवपद की आराधना के निमित्त कुमार ने नव आयंबिल किए। जिन मंदिर में अट्ठाई महोत्सव किया, चारों ओर अमारी पटहा बजवाया और भली भांति सिद्ध चक्र की उपासना की। एक दिन राजा और श्रीपाल कुमार जिन मंदिर में प्रभु स्तुति कर रहे थे, इसी समय कोतवाल आया। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, हम लोग एक बड़े भारी अपराधी को पकड़ लाए हैं।
उसने आपकी अवज्ञा कर जकात देने से इनकार किया। मांगने पर वह लड़ने को तैयार हुआ, इसीलिए हम लोगों ने भी उसे गिरफ्तार कर लिया है। कहिए उसे क्या दंड दिया जाए? राजा ने कहा, कर न देना और चोरी करना एक समान है, अतएव जो सजा चोर को दी जाती है वही इसे भी देनी चाहिए। इसके लिए प्राणदंड ही उपयुक्त दंड है। राजा की यह बात सुनकर श्रीपाल का हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा, राजन, हम लोग जिन मंदिर में बैठे हुए हैं, यहाँ बैठ के ऐसी बात कैसे कही जा सकती है? बिना अपराधी को देखे और बिना उसकी बात सुने ऐसा कठोर दंड देना ठीक नहीं। श्रीपाल की बात की राजा उपेक्षा ना कर सके। उन्होंने अपराधी को अपने सम्मुख उपस्थित करने की आज्ञा दी। उसी समय कोतवाल धवल सेठ को उनके सम्मुख ले आया। उसे देखते ही श्रीपाल मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, वाह, आप लोग चोर तो बहुत अच्छा पकड़ लाए। ये तो कोट्याधिपति धनिक हैं, सैकड़ों नौकाएं इनके साथ हैं। मैं इन्हें अपने पिता के समान मानता हूँ और इन्हीं के साथ मैं यहाँ आया हूँ। इतना कहे श्रीपाल कुमार ने धवल सेठ के बंधन छुड़ाकर उसे राजा से क्षमा प्रार्थना करने को कहा। उसकी क्षमा याचना करने पर राजा ने श्रीपाल से कहा, मैं आपकी इच्छा के विपरीत कोई कार्य कैसे कर सकता हूँ? आप जिसकी रक्षा करने को तैयार होंगे उसका अपराध तो ईश्वर भी क्षमा कर देंगे। वो अजर अमर हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन धवल सेठ ने श्रीपाल से आकर कहा, हम लोग अपने साथ जितना माल लाए थे वो सब बेच दिया है और यहाँ से नया माल खरीदकर नौकाएं भर दी हैं। अब जिस तरह आप हमें यहाँ लाए थे उसी तरह कृपा कर स्वदेश पहुँचा दीजिए। धवल सेठ की ये बात सुन श्रीपाल ने राजा से सारा हाल निवेदन कर विदा मांगी। राजा को इससे बहुत ही दुख हुआ, किंतु उसने सोचा कि मंगनी की चीज पर मोह रखना व्यर्थ है। परदेशी का प्रेम अंत में दुखदायी सिद्ध होता है। ये सोचकर वह उन्हें विदा करने की तैयारी करने लगा। पश्चात उसने श्रीपाल से कहा, कुमार, हम लोगों ने मदन मंजूषा को बड़े प्रेम से पाल पोस कर बड़ा किया है। दुख किसे कहते हैं ये वो जानती ही नहीं, इसीलिए उसे अपनी छत्र छाया में जहां तक हो सके सुख पहुंचाने की चेष्टा करना। अब अपना ये कन्याधन हम आपके हाथों में रखते हैं। यदि आप अन्यान्य स्त्रियों से ब्याह करें तब भी किसी प्रकार इसके जी को दुखित ना करें। यही हमारा निवेदन है, यही हमारी प्रार्थना और यही हमारी आंतरिक इच्छा है। तदंतर राजा रानी ने मदन मंजूषा को उपदेश देते हुए कहा, हे पुत्री, पति को ही अपना आराध्य देव समझना। हृदय में क्षमावृत्ति को स्थान देना, सास ससुर जेठ आदि बड़े बूढ़ों का आदर करना, अभिमान छोड़कर हमारे कुल की कीर्ति बढ़ाना, पति के सोने के बाद सोना, उठने के पहले उठना, सौतों को बहन समझना, उनकी बात मानना, पति के समस्त परिवार को खिलाने के बाद खाना, दास दासी और पशुओं की यत्नपूर्वक रक्षा करना, जिन पूजा एवं गुरु भक्ति पर प्रेम रखना, पतिव्रता के कर्तव्यों का पालन करना। अधिक क्या कहें, जिस तरह दोनों पक्ष का मुख उज्ज्वल हो वही करना। पश्चात राजा अनेक दास दासियों और वस्त्राभूषणों के साथ श्रीपाल और मदन मंजूषा को विदा करने के लिए समुद्र तट पर उपस्थित हुए। कुमार श्रीपाल ने अपनी दोनों रानियों के साथ नौका पर स्थान ग्रहण किया। नौका चलने को ही थी कि सबकी आंखों में आंसू भर आए। आंसू टपकाते हुए राजा ने श्रीपाल और मदन मंजूषा को विदा किया। अनंत सागर के वक्ष स्थल पर क्रीड़ा करती हुई नौकाएं वहां से चल पड़ीं।